हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी जी की। आज आपको मैं इस वीडियो में माँ लक्ष्मी जी की कृपा की और माँ लक्ष्मी जी के चमत्कार की एक बहुत ही सच्ची घटना सुना रही हूँ, जिससे कि आपका माँ लक्ष्मी जी पर और अति विश्वास बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं कथा। माँ लक्ष्मी की कृपा से नौकरी कैसे मिलती है, कैसे उस लड़के पे कृपा हुई माँ लक्ष्मी की, कैसे उसको नौकरी प्राप्त हुई, चलिए सुनते हैं। माँ बाप का एकमात्र सहारा था श्याम, जिसे पढ़ने के लिए पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी। जो भी उसकी जमा पूंजी थी सब लगा दी। माँ एक एक दिन गिनती रही कि कब उसका लड़का पूरी पढ़ाई करेगा, कब उनके सपने पूरे करेगा, कब उसकी नौकरी लगेगी। उसकी नौकरी लगने पर ही तो उन्हें सुख मिलेगा। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएं, सारे सपने अपने मार दिए सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करने के लिए। परंतु भाग्य में ये किसी विडंबना थी कि बीए की शिक्षा प्रथम श्रेणी में पास करने के बाद भी श्याम को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके बहुत अच्छे नंबर आए थे, बहुत अच्छा उसने परीक्षा का परिणाम आया था, लेकिन फिर भी पता नहीं समय खराब था या क्या था, उसको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वह सभी इंटरव्यू में विफल हुए जा रहा था। वह बेचारा हर रोज़ ये सोचकर निकलता कि आज मुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी, परंतु शाम को वह निराश होकर लौटता। श्याम अपने माँ बाप के दुख को समझता था। उसे पता था घर का खर्चा चलाने के लिए धन की ज़रूरत है। यह धन तो तभी मिलेगा ना जब उसे नौकरी मिलेगी, एक अच्छी नौकरी मिलेगी। जभी तो वह अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएगा, जो कि उसके पिताजी इतनी मेहनत करके उसको पढ़ा रहे हैं, पाई पाई जोड़ के उसको पढ़ा रहे हैं। यही सोचकर वह नए उत्साह से शाम सुबह निकलता और शाम तक धक्के खाता हुआ, मगर कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। रोज जाता पर फिर थका हारा घर वापस आ जाता। अब उसको घर आने में भी बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी कि उसकी माँ आते पूछती थी, बेटा आज क्या हुआ इंटरव्यू में, पर उसको फिर वही निराशा मिलती थी। एक दिन दुखी हो श्याम विष्णु भगवान के मंदिर की सीढ़ी पर बैठा था। उसने देखा वहाँ बहुत से लोग आ जा रहे हैं। कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, कोई नगद दान दे रहा है। वह अपनी जेब की ओर देखने लगा और बोला, हे प्रभु, हे भगवान विष्णु, मैंने और मेरे माँ बाप ने कौन सा पाप किया है जो वह मुझे तुम्हारे प्रसाद के लिए पैसे नहीं दे सकते। घर से पैदल चलकर नौकरी की तलाश में घूमना पड़ता है, क्योंकि बस के किराए के लिए भी पैसे जेब में नहीं होते और माँ बाप से मांगने में उसे शर्म आती है। इस शहर के लोग क्या क्या आनंद ले रहे हैं, क्या क्या उनके पास मौज मस्ती की चीज़ें हैं। मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसता हूँ। उफ, मेरे भगवान। दुख के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगा। उसे रोता देखकर पुजारी ने उसे प्यार से कहा, बेटे तुम रो क्यों रहे हो? इस भगवान के मंदिर में रोने का क्या काम है? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान सबकी विनती सुनते हैं। पुजारी जी, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं बेकार हूँ, दुखी हूँ। मेरे पास भगवान का प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं है। बेटे चिंता करने से कुछ नहीं होता। तुम हर शुक्रवार को माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत रखकर माँ की उपासना करो। बस तुम्हें माँ के आशीर्वाद से काम मिल जाएगा। माँ की तुम पे असीम कृपा होगी। माँ तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। पुजारी जी ने उसे लक्ष्मी माँ के व्रत के नियम व विधि बताई। उसी सप्ताह से शाम ने माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत आरंभ कर दिया। माँ लक्ष्मी ने उस पर तीसरे हफ्ते
के व्रत पर कृपा कर दी। जब उसे सरकारी नौकरी मिल गई, श्याम की माँ ने माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत की प्रतियां बांटी। उन्होंने उनका माँ के व्रत का प्रचार किया कि कैसे माँ सब पे कृपा करती है। फिर पहले वेतन में से 7 कन्याओं को उनका मनपसंद का भोजन कराया। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। जैसे माँ श्याम पर कृपा करी, उसकी नौकरी लगाई, उसके माँ बाप को बहुत सारी खुशियाँ दी। ऐसे ही माँ सब पे कृपा करती है। विश्वास के साथ, श्रद्धा भाव से माँ की पूजा करो, माँ पे विश्वास करो। माँ जरूर तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेगी। माँ है, माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। हरे कृष्णा।